आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। और फिर से एक मरतबा दुखित खबर लेकर आपके सामने लाइव आया हूँ। बडाल ख्वास का जो एक को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ज़िला राजौरी के ख्वास के बडाल इलाका को जो दिसंबर से इस वक्त तक जो है काफ़ी सुर्खियों में है। और देखा जाए तो लीडिंग न्यूज़ में अगर हम चाहें देखें तो इसको ये लीडिंग न्यूज़ बनी हुई है इस वक्त एक ख्वास के बडाल इलाका के अंदर। आपको बता दें कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बडाल की खबर से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, फ़िलहाल इतना ही बताऊंगा कि 6 बहन भाई जो कि नामालूम बीमारी की वजह से बुखार में मुब्तला हुए थे और बडाल के रहने वाले थे। मोहम्मद असलम नामी शख्स के ये 6 बच्चे थे, 6 बच्चे बच्चियां थे ये। और नामालूम बीमारी के चलते उन्हें कंडी के सब ज़िला हॉस्पिटल में लाया गया इलाज के लिए, और वहाँ से राजौरी जीएमसी में लाया गया और राजौरी से उन्हें जम्मू रेफ़र किया गया जीएमसी में। और सबसे पहले परसों शाम की मैं बात आपको बता दूं, एतवार की शाम को ही एक बच्ची जो है वो उसने दम तोड़ दिया जीएमसी अपने शालामार हॉस्पिटल जम्मू में, जो कि जीएमसी जम्मू की ज़ेरे निगरानी है वहाँ पर। फिर उसके बाद कल यानी सोमवार को 2 और बच्चे जो हैं वो फ़ौत हो गए। एक सुबह के वक्त हुआ और दूसरा उससे कुछ देर के बाद एक और बच्चा फ़ौत हो गया। 3 बच्चे। और देर शाम को इन्हीं का एक रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ नामी एक इनका रिश्तेदार है इन्हीं बच्चों का, वो भी बीमार पड़ा और उसे भी कंडी सब ज़िला हॉस्पिटल में लाया गया और वहाँ से राजौरी में लाया गया देर शाम को। राजौरी में तकरीबन 9 और 9:30 बजे के आसपास वो भी इस दुनिया से चल बसा ना। ये अमवात का सिलसिला जो मुसलसल जारी है, हालांकि मैं बार बार दुआ गो रहा हूँ और आपसे भी ये मैंने अपील की है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद जो है इन बच्चों के अंदर मज़ीद जो है और किसी बहन भाई की मौत ना हो। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। और आपको बता दें कि अब से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे कबल ही जो है 6 बहन भाइयों में से 3 पहले फ़ौत हो चुके थे और एक और जो है उन्हीं में से एक और बच्चा जो है वो भी जो है वो चल बसा है जम्मू इलाज के दौरान। आपको बता दें कि कुल 6 बहन भाइयों में से 4 बहन भाई जो हैं वो इस दुनिया से चल बसे हैं और एक इनका करीबी रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स जिसकी उम्र 62 साल है, वो भी गुज़श्ता रात जो है जीएमसी राजौरी में चल बसा था। बहुत ही दुखद खबर है। इंसान कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो नाकाम ही रहता है, क्योंकि कुदरत के सामने सभी बेबस हैं। आप जानते हैं कि 8 दिसंबर 2024 को पहला वाक़ा सामने आया था जहां पर फजल हुसैन नामी शख्स का पूरा परिवार नामालूम बीमारी की जकड़ में आया और 4 लोग फ़ौत हो गए उसके परिवार के। उसके बाद 13 दिसंबर को वहीं उसी गांव में एक और फैमिली इसी तरह से नामालूम बीमारी की जकड़ में आई और 5 लोग फ़ौत हो गए। और आज फिर से उसी गांव में सनीचर और एतवार की दरमियानी जो रात है उसमें जो है वो एक ही परिवार के 6 बच्चे जो है अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें सब ज़िला अस्पताल कंडी में लाया गया और वहाँ से फिर जीएमसी राजौरी और जीएमसी राजौरी से उन्हें जम्मू ले जाया गया ताकि उनका इलाज हो जाए, वो बच सके, उनकी जान बच सके। लेकिन एक एक करके इस वक्त तक उन 6 बहन भाइयों में से जो है वो 4 बहन भाई जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चल बसे। इनका हकीकी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ 62 साल उम्र, वो भी गुज़श्ता रात इसी तरह से नामालूम बीमारी की वजह से जो है वो भी चल बसा। अभी तक नामालूम बीमारी का पता नहीं चल सका। कारण क्या है? कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरल है,
अभी तक इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चल सका या कुछ और क्राइम सेटअप है, क्योंकि मैं अब कल से ये कहने पर मजबूर हो चुका हूँ कि बीमारी से एक ही घर या एक ही कुंबे के अंदर वो बीमारी नहीं होती है, जबकि उसके आस पड़ोस में भी अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरस है, कोई वायरल है, तो वो आस पड़ोस में भी असर करता है। लेकिन सिर्फ एक ही परिवार के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अब सोचने वाली बात है कि हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें इन्वॉल्व हों, कुछ और भी चीज़ें मुलविस हों। तो मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी से, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी काम कर रहे हैं बडाल के ऊपर और काफ़ी फोकस है उनका, और पूरी हर तरह से हर चीज़ तमाम तर चीज़ों पर जो है इस वक्त वो नज़रें रखे हुए हैं, और उनकी टीम्स जो हैं वो वहाँ पर अलर्ट है, काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक मालूम नहीं हो सका है। लेकिन मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी से ये अपील करूँगा कि अब वक्त आ चुका है कि पुलिस को पूरी तरह से वहाँ पे अथोराइज्ड किया जाए कि अब वो कानूनी दावपेच से इस चीज़ के बारे में कंफर्म कर सके। जो डॉक्टर्स की टीम्स हैं, जो एक्सपर्ट्स की टीम है, उन्हें वो अपनी जगह काम करें कि ये नामालूम बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है या क्या है, या किसी चीज़ के अंदर कोई ऐसी जहरीली कोई जहरीली अमवाद जो जहरीली कोई चीज़ है किसी खाने के अंदर या पीने के अंदर, उन चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करने दें। लेकिन साथ ही साथ अब वक्त आ चुका है कि पुलिस को वहाँ पर पूरी तरह से इख्तियारात दिए जाएं, ताकि पुलिस भी जो है अब कानूनी दावपेच के साथ इस केस को हल करने में अपना रोल अदा कर सके। क्योंकि मैंने अब कल से ये कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अब ये महसूस मैं कर रहा हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि आखिर हम भी इंसान हैं। हम भी जानते हैं कि अगर किसी घर के अंदर कोई बच्चा बीमार होता है, किसी बच्चे को इन्फेक्शन होती है, तो वो पूरे परिवार में जो है नहीं फैलता है, पूरे परिवार के लोग उसकी जद में नहीं आते हैं। हम भी जानते हैं इन चीज़ों से, हमारे घरों में भी बच्चे हैं, लेकिन ये कैसा इन्फेक्शन है जो एक के साथ एक और सभी बहन भाई पूरा परिवार जो है उसकी जद में आ रहा है, और एक एक करके सभी लोग जो हैं इस दुनिया से चले जा रहे हैं। लिहाजा पुलिस को अब अपना रोल अदा करना चाहिए, पुलिस को वहाँ पूरी तरह से अब एक्टिव करना चाहिए, ताकि पुलिस अब अपने हथकंडों से इस केस की असल जड़ जो है वो पकड़ सके कि ये चीज़ क्या है। अगर कोई साजिश है तब भी उसको जो है वो बेनकाब किया जाना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तब भी उसको सामने लाना चाहिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक घर के अंदर दाखिल होते ही पूरे परिवार को जो है वो जकड़ लेती है और पूरे परिवार को जो है वो खा जाती है। मैं दिल से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें सुनाते वक्त हमें अपने बच्चों का भी ख्याल आता है कि हमारे घरों में भी बच्चे हैं। खुदा ना करे कि इस तरह की कोई चीज़, इस तरह की कोई वारदात हमारे घरों में पेश आए। जिस तरह से आज बडाल के अंदर एक के बाद एक 3 परिवार जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो हमारा फ्यूचर हैं, जो हमारे समाज का असासा है, हमारे मुल्क की ताकत है, उन बच्चों के अंदर इस तरह से एक एक करके वो बच्चे इस दुनिया से चले गए। बहुत दुख होता है, कई बार आंखें नम भी हो जाती हैं, लेकिन हमारा काम है फ़िलहाल खबरों से आपको आगाह करना, ताकि आप लोगों को हर खबर से आगाह किया जा सके कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि आप दुआ करें कि अब 2 बहन भाई जो बच गए हैं, जो ज़ेरे इलाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा याब बनाए, उन्हें कुछ ना हो, वो ठीक हो जाएं। क्योंकि 4 बहन भाई तो इस दुनिया से फोत होकर चल बसे, और अब जो 2 बच्चे हैं वो ज़ेरे इलाज हैं, वो ठीक हो जाएं। मैं ये दुआ गो हूँ और आपसे भी अपील करता हूँ कि आप भी दुआ करें उन बच्चों के लिए, और मज़ीद बडाल के गिरदो नवाह के लोगों के लिए दुआ करें कि और किसी के घर में इस तरह का कोई हादसा पेश ना आए। और मैं आप लोगों से ये भी अपील करूंगा कि आप भी अपनी अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए से जो है ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस राजौरी को अपील करें,
ताकि इस तरह के जो ये हादसात जो पेश आ रहे हैं बडाल के अंदर, उन पर रोक लगाई जा सके। अगर कोई क्रिमिनल माइंड इसके पीछे है तो उसको जल्द से जल्द बेनकाब किया जा सके, और अगर कोई बीमारी है, कोई वायरस है, कोई ऐसी इन्फेक्शन है जो सामने नहीं आ रही है, तो वो भी जल्द से जल्द वो भी ज़ाहिर हो जाए। मैं ये आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप भी सोशल मीडिया के ज़रिए से ये चीज़ें लिखें। एक बार फिर से आपको बता दूं कि 6 बहन भाई बीमार पड़े, 6 में से 4 चल बसे और 2 ज़ेरे इलाज हैं, और एक इनका हकीकी रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ नामी एक बुज़ुर्ग शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 62 साल बताई जा रही है, वो भी फौत हो चुका है। और ये ताज़ा तरीन जो 5 अमवात हुई हैं, ताज़ा तरीन पिछले अगर हम बात करें तो 2 दिन में, एतवार की शाम से लेकर आज इस वक्त तक अगर हम बात करें तो 48 घंटों में 5 अमवात हुई हैं। और इन 5 अमवात को अगर हम जो पिछली अमवात हुई हैं बडाल के अंदर उनके साथ अगर जोड़ें तो टोटल इस वक्त तक जो अमवात हुई हैं वो हो चुकी हैं 14। 9 दिसंबर में हुई थी और 5 इस वक्त तक हो चुकी हैं। ये 14 अमवात हो चुकी हैं बडाल के अंदर, और अभी तक इस नामालूम बीमारी या इसके पीछे कारण क्या है या किस चीज़ का रोल है इन अमवात के पीछे, वो अभी तक जो है ज़ाहिर नहीं हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी और जल्द अज जल्द हर चीज़ से पर्दा हट जाएगा और तमाम तर हकीकत जो है वो सामने आएगी। चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे कोई क्रिमिनल्स जो है वो माइंड है, जो भी होगा वो सारा सामने आ जाएगा। हमें अपने इंतज़ामिया पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि वहाँ के जितने भी राशन की दुकानें हैं, राशन के स्टोर हैं, उनके हर एक चीज़ की जांच पड़ताल होनी चाहिए। पानी चाहे वो कुएं का है, पानी चाहे वो पाइपलाइन का है या किसी भी तरह का कोई पानी है, चाहे वो हैंडपम्प का पानी है, हर तरह के पानी की भी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो वहाँ पे मेडिसिन की दुकानें हैं, वहाँ की तमाम तर किस्म की मेडिसिन जितनी भी होती है दुकान के अंदर, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जितने भी किस्म के एनिमल्स उस गांव के अंदर जो है वो मौजूद हैं, चाहे वो पालतू हैं चाहे दूसरे हैं, उन तमाम जानवरों की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनकी भी सैम्पलिंग होनी चाहिए, ताकि हर तरह से ये चीज़ें पता चल सकें कि किस कारण ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा टेस्टिंग वहाँ पर हुई भी है और मज़ीद टेस्टिंग हो भी रही है, लेकिन एहतियात बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त एहतियात बरतने की। लिहाजा मैं इंतज़ामिया से यही कहूँगा कि बडाल को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एहतियात बरती जाए और मज़ीद इस तरह का कोई और परिवार जो है वो इस तरह से ना गुज़रे जिस तरह से 3 परिवार गुज़रे हैं। तो जल्द अज जल्द कोशिश की जाए कि जल्द अज जल्द जो है बडाल के अंदर जो है वो ये डर का खौफ ख़त्म हो जाए और हकीकत जो है वो सामने आ जाए। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया, आदाब।